कि अम्मार की जिंदगी में कोई और भी। पागल थी ना मैं, कितनी बेवकूफ थी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए हो यहाँ पे। धमकी दे रहे हो दिलावर मलिक को? आप बिस्तर तक पहुंचाए, इसके बाद तुम्हारे बाप का जो हशर होगा ना, उसके तुम जिम्मेदार होगे। मैं भटक गई थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है, इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और ये सारा तुम्हारा इनिशिएटिव डॉक्टर्स के लिए, और दिमाग सारा मेरा हो, लेकिन दाद वो वसूल करे। उसे देख लेना, उसमें मैं तो अपना रिफ्यूजल दे रहा हूँ उन्हें। अगर तुम्हें भी मुनासिब। मेरी बहुएं ड्रामे में अब फिर से उस घर में वही महाज खड़ा हो गया। अंबर की मौत हो गई तो काम की जिम्मेदारियां। फबीहा चाहती है कि काम दूसरी बहुएं करें, जबकि महक चाहती है कि ईमान नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। अब सबको अपनी अपनी पड़ी है, सिवाय इसके कि कोई आसिफ साहब का ख्याल रखे। लेकिन अब ईमान जॉब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि जॉब की वजह से ही वो अपने बच्चों की और अपने अखराजात पूरे कर रही है, क्योंकि शावीर तो उसे कुछ ना देता है और ना ही कोई काम काज कर रहा है। लेकिन आसिफ हमदानी के लिए अब दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। रोज़ रोज़ के झगड़े उसे इतना ज़लील कर देंगे कि वो घर छोड़ के चला जाए। लेकिन अब बेटों को एहसास होगा कि उन्होंने अपनी बीवियों को सही तरीके से गाइड नहीं किया, और यही वजह है कि इस घर का शरादा बिखर रहा है। इसलिए अब तीनों बेटे कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी बीवियों को समझाएं, क्योंकि महक अब इस घर की बड़ी है। उसे समझना चाहिए कि वो इस घर को अच्छे तरीके से लेकर चले। इसलिए अब वो कोशिश करेगी कि तीनों मिलजुल कर काम करें। इस तरह एक बार फिर से आसिफ हमदानी का घर वापस लौट आएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे।